सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं एनसीईआरटी सीरीज का पार्ट 2 लेके आई हूँ, जो आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल। तो आज का पहला सवाल है, पानीपत की तीसरी लड़ाई के परिणाम स्वरूप कौन सी घटनाएं घटी? मराठों की राजनीतिक प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लगा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और दक्षिण भारत में अपनी सत्ता मजबूत करने का अवसर मिला, पंजाब लंबे समय तक अफगानों के अधीन रहा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। पंजाब लंबे समय तक अफगानों के अधीन नहीं रहा था, तो ये गलत होगा। अगला सवाल है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो शुरू हुआ था 1775 से 1782 तक चला था, और जो 1782 में सालबाई की संधि हुई उसके साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। देवगांव की संधि जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ उस समय हुआ 1805 में, और भैरववाल की संधि ये सिखों और ब्रिटिशों के मध्य हुआ था 1846 में। अगला सवाल है, सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो सरजामी प्रथा मराठा भू राजस्व से संबंधित है, और ये मराठा जागीरदारों को दिया जाता था। अगला सवाल है, भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध से माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा प्लासी के युद्ध से। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था, और इस युद्ध से ही भारत में ब्रिटिश की राजनीतिक सत्ता का आरंभ माना जाता है। अगला सवाल है, अंग्रेजों को किस वर्ष शाही फरमान द्वारा विशेषाधिकार प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 1717 में मुगल सम्राट द्वारा शाही फरमान जारी करके। 1717 में मुगल सम्राट द्वारा शाही फरमान जारी करके अंग्रेजों को विशेषाधिकार दिया गया। वो अब बंगाल में अपने आयात निर्यात बिना कर के कर सकते थे। अगला सवाल है, कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1615 में जहांगीर से मिलने उसके दरबार में आया था? तो इसका सही जवाब होगा सर थॉमस रो। यह 1615 में जहांगीर के दरबार में आया था, और इसने मुगल साम्राज्य से व्यापार और फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री को किस स्थान पर स्थापित किया था? तो इसका सही जवाब होगा सूरत में। 1613 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। अगला सवाल है, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर अधिकार कब किया गया? तो पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर अधिकार 1510 ईस्वी में। 1509 ईस्वी में अल्फांसो दी अल्बुकर्क वायसराय बन के आया, और उसने 1510 में बीजापुर जिसका शासक आदिल शाह था उस पर आक्रमण किया और उससे गोवा जीत लिया। तो इसका सही जवाब होगा 1510। अगला सवाल है, प्लासी के युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे? तो कंपनी द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी करना, कोलकाता आने वाले भारतीय माल पर कंपनी के द्वारा भारी कर लगाना, सिराजुद्दौला के द्वारा कासिम बाजार की अंग्रेज फैक्ट्री पर कब्जा करना। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। ये सभी जो थे प्लासी के युद्ध का कारण बने, और 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। और प्लासी के युद्ध के समय जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला था। अगला सवाल है, और इस वीडियो का आखिरी सवाल, प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को किन क्षेत्रों में मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त हुआ? तो प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा इन क्षेत्रों में मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त हो गया, और कंपनी को कोलकाता में 24 परगने की जिम्मेदारी भी मिली। कोलकाता में 24 परगने की जिम्मेदारी भी मिली। दोस्तों तो ये रहे आज के सवाल। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद है तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।